हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। यह कंपटीशन लेवल के लिए भी है और क्लास लेवल के लिए भी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो स्केलेटल सिस्टम आखिर किसे कहते हैं, क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन देख लो। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नो एज स्केलेटल सिस्टम। इसका डिफिनेशन क्या है। अब इस स्केलेटल सिस्टम में इस चैप्टर में ज्यादातर इंग्लिश का वर्ड ही का प्रयोग होगा, क्योंकि हिंदी से सरल है इंग्लिश। ठीक, बोन्स के बारे में पढ़ना है, पूरा बोन्स इंग्लिश में ही जानना पड़ेगा और इंग्लिश बहुत ईजी है, इसका हिंदी बहुत कठिन है। इसलिए स्केलेटल सिस्टम में इंग्लिश के बारे में इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। यानी जो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं उसका अरेंजमेंट ही स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। यानी जो बोन्स होता है ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी होता है उसे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब ढांचा प्रोवाइड करता है, यानी संरचना प्रदान करता है। कौन, बोन्स। ठीक, तो समझ में आया स्केलेटल सिस्टम क्या, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। मतलब कि इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेन बोन्स के बारे में ही जानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे बोन्स के बारे में, यानी हेडिंग क्या, बोन। ठीक, अब ये क्या है, बोन क्या है, बोन्स यानी हड्डी क्या होता है, हड्डी कैसा होता है, कठोर होता है कि एकदम यानी बहुत स्मूथ, कैसा होता है। यानी ये बोन्स क्या होता है, कठोर होता है, हार्डेस्ट। इसे क्या कहते हैं, यानी ये जो हड्डी होती है यह एक हार्डेस्ट टिश्यू होता है। कैसा क्या होता है, टिश्यू होता है। टिश्यू मतलब ऊतक, कैसा होता है, कठोर ऊतक होता है। को क्या, हड्डी यानी बोन्स होता है। समझ में, कोई पूछेगा बोन्स क्या है, या एक हार्डेस्ट टिश्यू होता है, यानी कठोर टिश्यू मतलब ऊतक होता है। ठीक, अब बताओ, अच्छा ये बताओ कि जो टिश्यू होता है ये किससे बना होता है। यानी जो टिश्यू होता है यानी ऊतक जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल यानी सेल से तो बनता है टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल यानी सेल क्या करता है, यानी सेल का ग्रुप जो होता है, कोशिका का ग्रुप होता है, ये टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करता है। तो इस बोन्स में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, तो दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। बोन्स में दो प्रकार की सेल ऐसी हैं जो बोन्स का फॉर्मेशन करती हैं, यानी बनता है उसी सेल से। कौन कौन सी, दो टाइप की सेल हैं। एक का नाम है ओस्टियोसाइट, एक सेल का नाम क्या है, ओस्टियोसाइट। एक का नाम ओस्टियोसाइट और दूसरे का नाम ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट। ठीक, ओस्टियोक्लास्ट यानी जो टिश्यू होता है ये दो सेल से नहीं, दो प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, एक ओस्टियोसाइट से, एक ओस्टियोक्लास्ट। ठीक, ओस्टियोसाइट ढेर सारी सेल है और ओस्टियोक्लास्ट ढेर सारी सेल है, तब टिश्यू का फॉर्मेशन किया, यानी कैसा, हार्डेस्ट टिश्यू। ठीक, अब ये जो ओस्टियोसाइट होता है और ओस्टियोक्लास्ट होता है ये क्या करता है, ये जो ओस्टियोसाइट होता है ये क्या करता है, ये बोन्स का फॉर्मेशन करता है। यानी ओस्टियोसाइट क्या करता है, हड्डी का निर्माण करता है, यानी बोन का फॉर्मेशन कौन करता है,
करता है, यानी बोन्स का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, ओस्टियोसाइट। और जो ओस्टियोक्लास्ट होता है ये बोन्स को रिपेयर करता है, जैसे टूट फूट जाती है, कुछ ब्रेक हो जाती है हड्डियां, यानी बोन्स, ये क्या होता है, इसका रिपेयर करने का कौन सी सेल करती है, ओस्टियोक्लास्ट, यानी बोन्स को रिपेयर करने का काम करती है, रिपेयर करती है कौन, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन का रिपेयर करता है, और ओस्टियोसाइट क्या करता है, यह बोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो इतना तो समझ गए होंगे। ठीक, अब देखेंगे कि जो बोन्स होता है इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक, बोन्स में क्या क्या होता है, बोन्स के अंदर क्या क्या होता है। ठीक, तो बोन का फिगर बना करके ये समझेंगे, यानी क्या करेंगे, बोन्स का फिगर बनाएंगे। बोन्स का फिगर, मान लो एक बोन मैरो, यानी क्या करते हैं, फीमर की हड्डी बनाते हैं, एक क्या कर रहे हैं, एक फीमर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वैसे हड्डी, ये मान लो फीमर की एक हड्डी है, बोन्स है। ठीक, बोन, ये बोन्स का फिगर है। अब इसमें क्या देखेंगे, देखो जो हड्डी की ये साइड वाली भाग है, इस साइड वाले भाग में क्या होता है, इसी में ढेर सारी पाई जाती हैं कौन, टिश्यू पाई जाती हैं, यानी जो बोन का टिश्यू होता है, यानी बोन टिश्यू होता है, ये क्या है, ढेर सारी बोन टिश्यू है, बोन टिश्यू है। अब इस बोन टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, यानी बोन टिश्यू क्या है, यानी कोशिकाओं का समूह है। तो कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है इसमें, ढेर सारी, इसमें क्या है, यानी जो बोन टिश्यू है ये किससे बने होते हैं, क्या होता है इसमें, सेल्स होते हैं, सेल होते हैं, यानी सेल्स होते हैं। कौन कौन सी सेल्स, यानी कौन सेल्स थी जो बोन का फॉर्मेशन की थी, एक ओस्टियोसाइट, एक ओस्टियोक्लास्ट। तो कौन सा सेल है, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट, ये सेल पाई जा रहे हैं इसमें। ठीक, अब हड्डी के यानी जो बोन्स है फीमर की, इस साइड क्या होता है, बोन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी बोन्स में क्या है, ऊपरी साइड इधर छोटे छोटे छिद्र होती हैं। ठीक, इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है, इसी छिद्र में क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। ठीक, ये क्या है, रेड बोन मैरो, ये क्या करता है, रेड बोन मैरो क्या करता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, किसका, यानी जो लाल रक्त है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, रेड बोन मैरो करता है, यानी ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है कौन, रेड बोन मैरो। ठीक, अब देखो इस साइड क्या होता है, एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है इसके अंदर, ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये होता है येलो बोन मैरो। कौन सा मैरो होता है, येलो बोन मैरो, इसका नाम क्या है, येलो बोन मैरो। ठीक, अब इसमें क्या होता है, येलो बोन मैरो में क्या होता है, ढेर सारी टिश्यू पाई जाती हैं इसके अंदर, यानी येलो बोन मैरो के अंदर भी ढेर सारी टिश्यूएं पाई जाती हैं। टिश्यू मतलब टिश्यू पाई जाती है, उस टिश्यू का नाम क्या होता है, यानी इसमें क्या पाया जा रहा है, टिश्यू, यानी येलो बोन मैरो में टिश्यू पाई जाती है, उस टिश्यू का नाम है एडिपोज टिश्यू,
एडिपोज टिश्यू। यह टिश्यू क्या करता है, इसका कार्य होता है कि एडिपोज टिश्यू का कार्य होता है कि फैट का फॉर्मेशन करना, यानी वसा का निर्माण करना। येलो बोन मैरो के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसे कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। यह एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? यानी ये बोन्स का स्ट्रक्चर है। बोन्स में क्या होते हैं, ढेर सारी और पाई जाती है। इसमें क्या होता है, कुछ पहले देखो, जो बोन्स होते हैं ये कैल्शियम का बने होते हैं। यानी कौन कौन सी चीज से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, और कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट भी पाया जाता है, और एक प्रोटीन भी पाया जाता है, ओसिन। ओसिन एक प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन नामक एक प्रोटीन। तो इससे भी मिलकर ये बनी होती है हड्डियां, ठीक, यानी बोन्स। तो समझ में आ गया? यानी शुरू से देखो, जो बोन्स होता है, बोन्स का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि निचली सतह में क्या होता है, बोन टिश्यू ढेर सारी पाई जाती हैं। इस बोन टिश्यू में क्या होता है, सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स, ओस्टियोसाइट सेल्स होते हैं और ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। और इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, ओसिन, प्रोटीन, ये सब पाए जाते हैं। इस सब से मिलकर क्या होता है, हमारा बोन्स निर्माण होता है। अब बोन्स की ऊपरी सतह पे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इसमें रेड बोन मैरो होता है। ये रेड बोन मैरो क्या करता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक। फिर उसके बाद ये येलो बोन मैरो इसके हड्डी के यानी बोन्स के अंदर पाई जाती है, येलो बोन मैरो। इस येलो बोन मैरो के अंदर एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। यह एडिपोज टिश्यू फैट का फॉर्मेशन करता है। तो समझ में आ गया? अगर पूछा जाए कि बोन्स का फंक्शन बताओ, यानी फंक्शन मतलब बोन क्या क्या काम करता है, तो आइए देखते हैं बोन्स का फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ बोन्स के बारे में देखते हैं। पहले देखो क्या क्या किया। पहला यानी क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ बोन, यानी बोन का कार्य क्या क्या होता है। पहला कार्य क्या था, अभी देखिए, वो ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। बोन क्या करता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। यानी बोन का काम क्या है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, अभी फैट, अभी तक सुने थे कि खाली ब्लड का यानी हड्डी के अंदर, बोन्स के अंदर ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन नहीं, फैट का भी निर्माण होता है। वसा का भी निर्माण कहाँ होता है, यानी बोन्स में ही। यानी दूसरा कार्य फैट का फॉर्मेशन करना, फैट का फॉर्मेशन होता है, यानी दूसरा काम फैट का फॉर्मेशन। और तीसरा काम क्या होता है, अभी देखिए वो कि जैसे ये सब क्या है, खनिज तत्व को स्टोर करता है। ये क्या करता है, बोन्स का एक काम और है, ये क्या करता है, खनिज तत्वों को स्टोर करता है, ठीक। कितना कार्य हो गया, 3 कार्य हो गया। और एक कार्य देखो, ये जो बोन्स होता है क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यानी बोन्स मेन काम क्या करता है, चौथा, ये क्या करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है। यानी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क यानी ढांचा, इसे बोलते हैं, ढांचा देता है। यानी चौथा कार्य भी हो गया। पांचवा, और बोन्स का कार्य क्या होता है, पांचवा होता है कि जो ऑर्गन होते हैं, यानी हमारे बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, यानी फेफड़ा हो गया, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे हार्ट हो गया, हार्ट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, देखो रिब्स क्या है, एक हड्डी तो है, हड्डी, रिब्स मतलब पसलियां क्या है, हड्डी है, तो वो क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं। तो यानी क्या कर रहा, क्या काम करता है, ऑर्गन को प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन देता है कौन? बोन्स। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो, अब देखेंगे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, कितने बोन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम। एक देखो, जो बोन्स होता है, बोन्स ये शिशु में कितना होते हैं? न्यूबॉर्न मतलब शिशु, यानी जो बच्चों में कितना होता है, कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं? तो उसमें होती हैं 300 बोन्स होती हैं। कितने बोन्स? 300 बोन्स। 300 बोन होते हैं किन? न्यूबॉर्न यानी शिशु में 300 बोन्स होती हैं। और जो अडल्ट ह्यूमन है, अडल्ट ह्यूमन में कितना होता है? इसमें 206 बोन्स होते हैं, 206 बोन। ठीक, यानी जो न्यू बॉर्न है इसमें 300 बोन होते हैं, यानी जो अडल्ट ह्यूमन है इसमें कितने? 206 बोन्स होते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यानी 206 हड्डियों के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो इसका हेडिंग क्या होगा? 206 बोन, यानी जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं बोन्स 206। इसको दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, यानी 206 को 2 कैटेगरी में डिफाइन करके इसे पढ़ते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यानी 206 हड्डियों को 2 भागों में डिफाइन कर दिया गया, यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। मतलब एक्सियल मतलब क्या होता है? मान लो कोई आदमी है, ह्यूमन है, इसका मतलब ये हाथ हो गया, और ये मान लो पैर हो गया, ये पैर हो गया। अब इसका ये वाला भाग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आएगा, ये वाला भाग। और जो हाथ और पैर है ये अपेंडिकुलर में आता है। ठीक, तो समझ में आया? यानी एक्सियल में क्या होता है, कौन कौन से स्केलेटल सिस्टम आते हैं? एक्सियल में हेड हो गया, ये इतना पूरा एक्सियल में आता है, और जो हाथ और पैर है ये अपेंडिकुलर में आता है। ठीक, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं? इसमें 80 बोन्स होते हैं, 80 बोन। और अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। ठीक, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 206 हड्डियां, 206 बोन्स हो जाएंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपेंडिकुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे स्केलेटल यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक, फिर उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या रहेगा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें क्या होगा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है कि कितनी हड्डियां होती हैं, कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स हो गए। अब इसमें स्कल, यानी पहले कौन सी? स्कल बोन, यानी स्कल जो होता है इसमें कितने बोन्स होते हैं? स्कल में 29 बोन। यानी जो स्कल मतलब ये वाला भाग है, सिर, पूरा सिर और फेस लेके इस स्कल के अंतर्गत। स्कल मतलब होता है खोपड़ी, यानी स्कल मतलब क्या होता है? खोपड़ी।
ये मत समझना कि खोपड़ी मतलब ये इतना भाग खोपड़ी, ये खोपड़ी नहीं, यानी पूरा फेस उस लेके खोपड़ी ही होता है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें कितना बोन होते हैं? 29 यानी 29 बोन होते हैं। अब इस 29 बोन में मतलब क्या, कहाँ कहाँ होते हैं 29 बोन? तो एक भाग है क्रेनियम, क्रेनियम मतलब कपाल, कपाल की हड्डी जो होती है, कपाल मतलब ये वाला जो भाग होता है गोल सा, जो ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो इसे क्रेनियम। इसमें कितने हड्डी होते हैं? 8 बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं। किसमें? स्कल के जो क्रेनियम वाला भाग है एक। फिर उसके बाद आता है, यानी ये कौन सा भाग है? फेस, यानी फेशियल, फेशियल बोन। फेशियल में क्या होता है? कितने बोन होते हैं? फेशियल बोन में कितने बोन होते हैं? यानी इसमें कितने होते हैं? इसमें 8 है, इसमें 14 बोन। अगला क्या है? फेशियल के बाद आता है ईयर मतलब कान, यानी ईयर में कितने बोन होते हैं? 6 में 6 बोन, 6 बोन। अभी तक सुने होंगे कि ईयर में 3 बोन होते हैं। हाँ, एक ईयर में 3 बोन, तो दोनों ईयर में, दोनों कान में 6 बोन हो गए। ठीक, अगला है थ्रोट बोन। थ्रोट मतलब गले की हड्डी, थ्रोट बोन मतलब क्या? गले की हड्डी। हड्डी मतलब इसमें कितना? एक बोन होता है। ठीक, एक बोन होता है। अब इसे क्या करेंगे, एक एक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। पहले इस सबके इंट्रो, यानी एक्सियल में कौन कौन सी चीज आते हैं, चेस्ट आ गया, बैकबोन आ गया, इसके बारे में देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या? अपेंडिकुलर, यानी पहले स्केल में इतना पूरा, यानी स्कल के बारे में, फिर उसके बाद चेस्ट के बारे में देख लेंगे, फिर उसके बाद बैकबोन के बारे के बाद फिर ये डिटेल में 8 यानी बोन्स के बारे में, फिर फेशियल बोन के बारे में डिटेल में जानेंगे, एक एक हड्डी का नाम जानेंगे। ठीक, फिर अगला हेडिंग क्या है, यानी स्कल के बाद क्या आता है एक्सियल में? यानी चेस्ट बोन। अगला चेस्ट यानी छाती की हड्डी, चेस्ट बोन। चेस्ट बोन में 25 क्या होते हैं? बोन्स होते हैं, 25 बोन्स होते हैं, यानी 25 हड्डी होती है। कैसे होते हैं? देखो, यानी जो देखो ये जो चेस्ट बोन होता है ये क्या करता है, या रिब्स सुने होंगे, रिब्स में क्या होता है? पसलियां होती है ना चेस्ट में, तो कितना होता है? 12 यानी पेयर मतलब जोड़ा होता है ना, तो कितना हड्डी, कितना हो गया? 12 पेयर को 24 बोन ये हो गए, 24 बोन। और प्लस जिस बोन से ये पसलियां यानी रिब्स जुड़ी होती हैं, यानी क्या होता है इसमें? रिब्स प्लस एक बोन और, यानी रिब्स में कितने? 24 प्लस एक जो जुड़ा होता है स्टर्नम उसे कहा जाता है एक, यानी ये कितना हो गया? 25 बोन इसमें हो गए, यानी इसमें 29 और इसमें 25। अगला, ये तो दूसरा था। तीसरा बैकबोन, अपेंडिकुलम, यानी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। ये भी किस में आता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। यानी जो बैकबोन होता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम या इसे कहते हैं बैकबोन। अब बैकबोन में क्या होता है? वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, ये देखो कि इसे क्या पढ़ते हैं? कॉलम। ये जो यन होता है ये साइलेंट होता है। ठीक, कॉलम। अब देखो बैकबोन में कितने हड्डियां होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 26 हड्डी होती हैं। ठीक, अब जोड़ लो, सब ऐड कर लो। स्केलेटल में कितने थे? यानी स्कल में 29, फिर उसके बाद चेस्ट में 25, फिर उसके बाद बैकबोन में 26। जब तीनों काउंट करोगे यानी ऐड करोगे तो 80 बोन्स हो जाएंगी, 80 बोन। ठीक, तो ये थे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब
एक एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रेनियम के बारे में पढ़ेंगे, क्रेनियम में कितने हेड बोन्स होते हैं, फिर उसके बाद फेशियल में कितने बोन्स होते हैं, एक एक हेडिंग करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।